शासक रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि इससे पहले जो मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का शासक था, उसके समय में जो है विजयनगर साम्राज्य पर बहमनी साम्राज्य और ओडिशा के शासकों का आक्रमण होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य परास्त हो जाता है। तो विरूपाक्ष द्वितीय के समय भी जो है ये संघर्ष जारी रहता है। अब देखिए, विरूपाक्ष द्वितीय के समय में गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक का जो कुछ भाग है विजयनगर साम्राज्य से अलग हो जाता है। अब जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति सामने आता है विजयनगर की साम्राज्य की रक्षा के लिए, उसकी साख बचाने के लिए। उसका नाम है नरसिंह सालू। याद रखेंगे, नरसिंह सालू सामने आता है विजयनगर की साख बचाने के लिए। नरसिंह सालू कौन था? तो ये था चंद्रगिरी का गवर्नर। चंद्रगिरी जो कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था, तो उसका ये गवर्नर था नरसिंह सालू। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करता है, उसका जो भी खोया हुआ साख होता है उसको वापस लाता है। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य की मान प्रतिष्ठा को ये फिर से बढ़ाता है नरसिंह सालू। नरसिंह सालू का एक सेनापति था नरसा नायक। अब नरसा नायक क्या करता है, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है तो उन परिस्थितियों को देख करके वो जो है राजमहल में कब्जा कर लेता है। मतलब कि देखिए, जो शासक है विरूपाक्ष द्वितीय वो तो बिल्कुल कमजोर है, अयोग्य है, तो इस चीज का फायदा उठा करके वो राजमहल में कब्जा कर लेता है। तो नरसा नायक क्या करता है, अपने स्वामी नरसिंह सालू को आमंत्रित करता है और कहता है कि आप आइए और इस सिंहासन पर विराजित होइए, मतलब कि आप जो है अगले शासक बनिए। और इसके बाद जो है विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलापहार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ये प्रथम बलापहार जो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी जाती है नरसिंह सालू द्वारा। और इसके बाद जो है नरसिंह सालू द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य में, जिसको कि सुलू वंश अथवा सालू वंश के नाम से जाना गया। तो क्या कहते हैं इस घटना को, प्रथम बलापहार। इसके बाद भी जो है बलापहार होगा, इस कारण से इसको प्रथम बलापहार कहा गया है। मतलब कि बल का प्रयोग करके गद्दी प्राप्त करना। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि विरूपाक्ष द्वितीय के शासन काल में पुर्तगाल का एक यात्री आया था नुनिज। याद रखना है, नुनिज जो कि पुर्तगाल से था, विरूपाक्ष द्वितीय के समय भारत आया था। इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दूसरा राजवंश सुलू वंश अथवा सालू वंश। इसकी स्थापना की थी नरसिंह सालू ने। अभी हमने देखा, तो ये जो वंश है सुलू वंश 1485 से 1505 तक रहेगा, मात्र 20 वर्ष। संस्थापक याद रखेंगे नरसिंह सालू, जो कि विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। जो नरसिंह सालू था इसका शासन काल है 1485 से 1491, मात्र 6 वर्ष इसने शासन किया था। अब देखिए, नरसिंह सालू किन परिस्थितियों में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था। उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति थोड़ी बुरी थी, तो इसने जो है विजयनगर साम्राज्य को जो है फिर से स्थापित किया। मतलब कि जो है जो भी इनके शत्रु थे, बहमनी साम्राज्य, जो भी ओडिशा के गजपति शासक थे, उनसे जो है इसने युद्ध किया और उनको जो है परास्त किया। इसको जो है इसी संघर्ष के चलते ओडिशा शासक ने कुछ समय के लिए इसको कैद भी कर लिया था नरसिंह सालू को, लेकिन ये जो है कैद से भाग निकला। 1491 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र तिम्मा राय शासक बनता है। ये जो तिम्मा राय है नरसा नायक के संरक्षण में शासक बनता है, मात्र कुछ ही समय के लिए। उसके बाद जो है नरसिंह सालू का दूसरा पुत्र इमाडी नरसिंह शासक बनता है। ये भी जो है नरसा नायक के संरक्षण में ही शासक बनता है। इसका शासनकाल याद रखेंगे 1491 से 1505। सालू वंश के अंतर्गत केवल और केवल 3 शासक, नरसिंह सालू, तिम्मा राय और इमाडी नरसिंह। देखिए, अब ये जो नरसा नायक है ये क्या करता है, इमाडी नरसिंह को कैद कर लेता है और पेनुगोंडा के किले में बंद कर देता है। मतलब कि पेनुगोंडा के किले में इमाडी नरसिंह को कैद करके रख लेता है और खुद नरसा नायक इमाडी नरसिंह के नाम से शासन करने लगता है। मतलब कि खुद अपने आप को शासक घोषित नहीं करता है, नाम इसका होता है इमाडी नरसिंह का, उसके नाम पर जो है नरसा नायक शासन करता है। ये लगभग 10-12 साल तक ऐसा चलता है। मतलब कि 10-12 साल तक जो है इमाडी नरसिंह के नाम से ये शासन करता रहेगा। और इस बीच जो है विजयनगर साम्राज्य में जो भी बाहरी आक्रमण होता है उसका ये सफलतापूर्वक सामना करता है और विजयनगर साम्राज्य को बचाता है। अब देखिए, नरसा नायक का एक पुत्र था वीर नरसिंह। अब ये क्या करता है, वीर नरसिंह इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है, जो कि कैद में होता है पेनुगुंडा के किले में, उसकी हत्या कर देता है वीर नरसिंह।
उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तीसरे राजवंश की स्थापना होती है, तुलु वंश। और इस घटना को जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रथम बलापहार जिसमें नरसा नायक और नरसिंह सालू ने मिलकर के संगम वंशीय शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की थी, और दूसरा वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या की थी। और यहां जो है सालू वंश समाप्त हो